जय श्री कृष्ण। राधे राधे देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले और दिव्य ज्ञान की वीडियो आप प्रतिदिन घर बैठे ज्योतिष भी सीख सकते हैं। तो चलिए आज बताने जा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर लड़के लड़की का विवाह हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रह चक्र जो बताएंगे, जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी उसकी एक जेरॉक्स कॉपी ही आपकी जन्म कुंडली के जन्मांग चक्र में, नवांश चक्र में दिखाई दे रही है। और उससे, उसके विश्लेषण से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका विवाह होगा या नहीं। पहली बात, किस उम्र में होगा, उम्र के किस मुकाम में होगा। ऐसा ही तो नहीं कि कुंवारे ही संसार से विदा हो जाओगे, बहुत बड़ी बात। लेकिन 50 वर्ष का मेरा ज्योतिष का अनुभव कहता है, पत्रिका देखने के बाद तत्काल बताऊंगा कि शादी का योग है या नहीं, विवाह का योग है या नहीं, होगा तो किस दिशा में होगा, जीवन साथी कैसा होगा, संतान का सुख मिलेगा या नहीं, विवाह के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, जीवन की बगिया महकेगी या कृपाण कटाक्ष ताने बाने घरेलू हिंसा से दहकेगी। ये दहकती ज्वाला कहीं न्यायालय, कोर्ट कचहरी या आत्महत्या की तरफ तो नहीं ले जाएगी। इसलिए कहता हूं, समझदारी इसी में है कि किसी भी, ये जरूरी नहीं कि आप पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल से ही अपनी पत्रिका दिखवाओ। मैं तो ये निवेदन करता हूं मेरे दर्शकों से, मेरे फॉलोअर्स से और भारत के संपूर्ण जनमानस से कि आप किसी भी भारत के किसी भी विद्वान से जिसको अच्छा अनुभव हो ज्योतिष का, आप उनसे अपने बच्चों की पत्रिका, अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाओ। जीवन नरक बन जाए, इससे अच्छा है कि पहले पत्रिका दिखाओ कि कहीं गुण दोष के आधार पर विवाह की स्वीकृति अगर मिलती है तो आगे बढ़ना, अन्यथा नहीं। अच्छे खासे जीवन में सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, परेशानी हो जाए, आत्महत्या जैसे न्यायालय, कोर्ट कचहरी, ये आए, ये नाटक नौटंकी, ये कब तक आखिर। अगर अज्ञानता में आपने या केवल नाम से, बोले जन्म समय नहीं है, जन्म तारीख नहीं है और केवल नाम से विवाह किया तो दुखदाई हो सकता है। एक लव मैरिज की, दुखदाई हो सकता है। इंटरकास्ट मैरिज की, दुखदाई हो। धर्म परिवर्तन करके विवाह किया गया, अत्यंत दुखदाई होता, बर्बादी की चरम सीमा तक पहुंच जाओगे। और ढाक के 3 बात वही होंगे कि लौट के बुद्धू घर को आया। इसलिए कहता हूं कि जन्म पत्रिका दिखाओ, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। अगर लड़के लड़की की उम्र विवाह के योग्य हो गई है, 18 वर्ष से ऊपर की बेटियां हो गई हैं और 21 वर्ष से समकक्ष या उसके ऊपर आपके बेटे हो गए और विवाह नहीं हो रहा है तो बड़ा कारण हो। दूसरे चरण, 25 वर्ष हो गए शादी नहीं हो रही, 28 वर्ष हो गए शादी नहीं हो रही, 30 भी क्रॉस कर गए फिर भी शादी नहीं, तो अब तो प्यारे कोई गंभीर बीमारी है जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों को लेकर। ये जो ग्रह चक्र है ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि अपनी जन्म कुंडली दिखाओ। विवाह में विलंब का कारण अगर है तो उसका निवारण है, क्यों नहीं हो रहा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा या नहीं, संतान होगी या नहीं, मिसकैरेज, मिसडिलीवरी की स्थिति तो नहीं, पितृदोष तो नहीं, काल सर्प दोष तो नहीं, मंगल की विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, विवाह में अवरोध का कारण। मेरे अनेक हजारों वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हैं, विवाह से संबंधित, मंगल से संबंधित, विवाह संबंध विच्छेद से संबंधित,
तो उनको जरूर देखिएगा और समय रहते अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाओ अगर शादी नहीं हो रही है और विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं और फिर भी नहीं हो पा रहा, कहीं जमती नहीं, कहीं कुंडली नहीं मिल रही है, तो कहीं मन नहीं मिल रहा है, तो कहीं विचार नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं डिमांड आ गई है, या कोई नौकरी का या पैकेज का कोई इशू बन गया है। तो इन सबके निवारण के लिए, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप मुझे सीधा फोन करें 9826068945 पर, मेरे YouTube चैनल पर, मेरी फेसबुक लिंक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर अपडेट रहता है। प्रतिदिन का पंचांग आपको भेज रहा हूं, उस पर मेरा नंबर अपडेट है। तो आप अपने और अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाओ। विवाह के बाद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं आप, एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं, क्या कारण है? पत्रिका दिखाओ। तलाक के न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, पत्रिका दिखाओ। संतान नहीं हो रही है, पत्रिका दिखाओ। कारण क्या है, फिर निवारण मैं बताऊंगा। मेरे 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपकी पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि बेटियों के दाम्पत्य जीवन कैसे होंगे या आपके बेटों के दाम्पत्य जीवन कैसे होंगे। कहीं विधवा या विधुर योग तो नहीं, दाम्पत्य जीवन कहीं खंडित तो नहीं हो जाएगा बीच में। सावधानी बरतने में क्या जा रहा है आपका, इसलिए पत्रिका दिखाना जरूरी है। अंधेरे में मत चलो, जो अंधेरे में चलते हैं वो गड्ढे में गिरते हैं, और जो उजाले में चलते हैं उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है और उनको मंजिल मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं पंडित गोविंद शास्त्री आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।